हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं तो एकदम ख़राब तबीयत में हूँ, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो गाइज़ ये टाइम है राखी का, जब मैं जा रही थी अपने घर मायके राखी पे। और यहाँ पर ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग शूट करूँगी, बट कुछ भी हालत में मैं रही नहीं थी कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ। और बस थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई, वही क्लिप्स मैंने आप लोग के लिए इस व्लॉग में ऐड किया। आप लोग आगे व्लॉग इन्जॉय करो। हाँ, मैं आपको नीलकंठ महादेव का टिक्का लगा। वेरी गुड। ये था आपको पता कितनी मान्यता बापा उस मंदिर की? लाइन लगी थी कार्ड की। अब पहले मंदिर में बैठी हुई इधर। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दो दो राखी क्यों पापा को बांध रही हूँ। तो एक राखी मेरी होती है और एक मेरी बुआ की राखी होती है। तो बुआ ना हर साल पापा की राखी भेज देते, तो मैं पहले बुआ की बांधती हूँ फिर अपनी। अब तेरे को खिला दूँ ना थोड़ा सा। अब तेरे को दक्षिणा दे दूँ थोड़ी सी। पापा इतने सारे ऐसे खिलाने पड़ते प्लेट में दिखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे दे दिए पापा? अरे थैंक यू। खूब सारे पैसे दे दिए मेरे को। राखी पे आई ना इतनी दूर से, तो पापा ने तो जब आई गई है तो ठीक है। जैकेट भी लेके दी थी पापा ने। हाँ, मम्मी ने बताया मेरे को कि गाइस पापा को राखी बांधने के बाद भाई को राखी बांधी। दीदी जीजू भी आ गए थे, उन्हीं का वेट कर रही थी मैं भाई को राखी बांधने के लिए। फिर हम सब ने साथ में राखी बांधी। और इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें सिर्फ इतना ही व्लॉग नहीं है, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फूल भी चिपक गए हैं सक्सेसफुली। पहले मैं राखी बांधती हूँ, फिर मिठाई खिलाऊंगी। मेरे ऐसे लेते रखते प्यार से लेते मेरी बहन। वो मेरी बहन शादी के बाद मेरे को अब मिली है बेचारी। इतनी खतरनाक। मैं सबको बताती थी मेरी जब से शादी हुई अपने भाई से नहीं मिली। मैं सबसे ज़्यादा मेरा भाई रोया था मेरी शादी में, पता आपको? रोने तो नहीं लगे? वो एक ही बारी आता है रोने। उनके तो अंदर तो खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। अरे रुको तो सही। अरे आप मिठाई खिलाऊंगा, ऐसे खूब खुश रखे, खूब आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद आपकी बहन का आशीर्वाद बनाए रखे। मैं थोड़ा ही खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा। नहीं सोफे पे जो पड़ा हुआ ये मिल गया। क्या खुश रहे। सोनिया को भी दे दिया। ये वीडियो बन रही है, भैया मेरे को दो यार, बहन को पारी का दो। अब दीदी को दे दो वीडियो में। दीदी आ जाओ, आपको भी, आप भी साड़ी दे दो। वीडियो में ले लो, साड़ी ले लो भैया से। अरे मेरे हाथ थक गए तो चलो ठीक है, आप फोटो खींच लेते। उसके बाद गाइज हम लोगों ने गप्पे मारी, फिर डिनर का टाइम हो गया। दीदी जीजू को डिनर कराया, वो लोग चले गए। फिर उसके बाद पापा आ गए घर, फिर पापा के साथ थोड़ी देर बैठे हम लोग। इसे कुर्तियों बताऊं कौन से कलर की? मतलब जो वो आप लाए मेरे को। अब क्या बता? चल तू दे मेरे को, दे पहले कुछ खाने को। क्या आप बोले? मैंने पहले मम्मी तो कुर्तियों में ही जिए जा। नहीं तो बताओ क्या खाना, आप बता रहे हैं मेरे को। कद्दू फुटका दे। यहाँ पे पापा मम्मी को बोल रहे हैं कि मुझे खाना दे दो, क्योंकि मम्मी अपनी कुर्तियों में ही जी रही थी जो पापा मम्मी के लिए लाए थे।
तो पापा कह रहे पहले मुझे खाना दो फिर तुम अपना करते रहना, क्योंकि मुझे और मम्मी को एक बार हम लोग सामान देखने लग जाते तो बहुत टाइम लगता है। और गाइस बस यही था मेरा राखी का व्लॉग। मैं एक दिन पहले गई थी, अगले दिन राखी थी और तीसरे दिन वापस आ गई, और ज़्यादा कुछ था नहीं। और लेकिन घर में एक दिन भी मिल जाता है ना तो तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है। और देखो नेक्स्ट डे मेरा चेहरा देखो एकदम चमकता हुआ लग रहा था। और ये कॉर्ड सेट मम्मी ने मेरे लिए लेके रखा था, तो हम दोनों ने उस दिन कॉर्ड सेट पहने थे। तो मैंने सोचा इस दिन की कुछ क्लिप्स तो मेरे पास है नहीं, तो मैं वीडियो ही ऐड मतलब फ़ोटोज़ ही ऐड कर देती हूँ आप लोग को थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए। अभी मैं और मेरे भाई की वंदे भारत, भाई को जयपुर जाना था और मुझे गुड़गांव, तो हम लोग एक साथ ही आ गए थे वहाँ से। सो गाइस सोलन की राखी तो इतनी ही थी, और इसके बाद आगे आप लोग को मेरे ससुराल का व्लॉग देखने को मिलेगा जहाँ हमने राखी और जन्माष्टमी दोनों मनाई। तो गाइज़ ये बहराइच पहुंचते ही हम लोगों का इस तरीके से वेलकम किया था मम्मी ने। मैं शादी के बाद पहली बार मतलब बहराइच गई थी अपने ससुराल, मतलब लखनऊ तो गई हूँ, वो बुआ का घर है, बुआ सास का। और ये है मेरा असली जो ससुराल है वो। तो यहाँ पे इसलिए मम्मी ऐसे आरती कर रही हैं क्योंकि मैं पहली बार गई थी शादी के बाद। और आप मतलब ना कुछ कुछ चीज़ें से अनएक्सपेक्टेड होती हैं ना, और एकदम से हो जाए तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो वही यहाँ पर हो गया था, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई थी एकदम से देख के। और बस यहाँ पे मैं मम्मी का आशीर्वाद ले रही थी। और आशीर्वाद जब मैंने लिया उसके बाद मैंने देखा कि अंदर भी थोड़ा सा डेकोरेशन किया हुआ था मेरी दोनों नंदों ने, मीठी और स्नेहा ने। तो वो भी देख के मेरा दिल एकदम खुश हो गया। कभी कभी होता है ना छोटी छोटी चीज़ों से इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है इंसान को, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से। तो वही यहाँ मेरे साथ भी हो गया था। और इतनी प्यारी सी डेकोरेशन की आप लोग देख सकते हो। वही बात है ना गाइस, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी खुशी दे देती है हमें, हमने सोचा भी नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर पापा आ गए थे घर पे। मैं पापा से आशीर्वाद ले रही थी, थोड़ी सी शर्म आ रही थी मुझे क्योंकि ऐसे पहली बार मैं पापा से मिल रही थी शादी के बाद। सो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे भी हम लोग राखी मना रहे हैं, पिछले व्लॉग में भी राखी मना रहे थे। तो पिछला वीकेंड तो राखी थी ही, इस वीकेंड वैसे जन्माष्टमी थी, बट अभी जन्माष्टमी में एक दिन बाकी था। तो हम लोगों ने सोचा राखी भी मना लेते हैं, क्योंकि चीकू राखी पे यहाँ नहीं आ पाए थे और मैं तो अपने मायके गई हुई थी, इसलिए हम लोगों ने राखी अभी सेलिब्रेट की। मिक्स करके दे दे। अभी कहाँ अभी तो इनके बैठे दिन आज तक कर रहे हैं। नंबर निकालो, कोई लाए वाला नहीं है तो बताओ जो हाउस ले लिए थे। हाँ नहीं यार टिक्की खिला दिया मेरा बेटवा पहले टिक्की ही खाया, मैं खाया टिक्की खाया। अरे इतनी जल्दी कौन खाना खाता है? 3 बजे सो गाइज़ ये वही वाला पंखा है जो हम लोग वियतनाम से लाए थे। घर वालों के लिए, सबके लिए हम कुछ कुछ सुवेनियर लेकर आए थे वहाँ से। तो वही सारा सामान यहाँ पे हम सबको दे रहे थे। हम लखनऊ में वैसे सबसे मिले थे, बट उस टाइम पे लाना भूल गए थे, तो इस बार लेकर आए थे। बहुत देर से पेंडिंग था जो हम लाना भूल जाते थे, वो रह गया था, तो हम लेकर आए सब सामान। और यहाँ पे गाइस हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। देखो सेम डे मैं पहुँची थी, फिर तैयार होकर निकल गई मार्केट के लिए। और पहली बार बहराइच की मार्केट जा रही थी, तो बड़ी एक्साइटेड थी मैं। तो फिर मम्मी पापा ने कहा कि चलो आई हो तो साड़ी भी ख़रीद लो। तो फिर यहाँ पर हम लोग कर रहे थे साड़ी पसंद मेरे लिए। जो अच्छी लगे बताइए, फिर डिजाइन और दिखाइए। फिर साड़ी तो गाइस फाइनली मैंने ले ही ली थी ट्राई व्राई करने के बाद। उसके बाद हम लोग चले गए थे वी मार्ट वगैरह, थोड़ी बहुत ऐसे घर के लिए सामान लेने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग गए थे मोमोज़, चाट और इन सब की शॉप पे। मतलब स्नेहा मुझे हर उस जगह पे ले जा रही थी जो जो यहाँ पर फेमस है। फिर हम कुछ कुछ चीज़ें खुद से घर पर पैक करके ले आए थे खाने के लिए। वैसे तो पापा भी उस दिन बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे खाने के लिए घर पे। चलो एक खा लेते हैं, लेकिन फिर पानी दोगे? और नहीं पानी नहीं दूंगी, देखो इसी में से मैं भर के दे रही हूँ। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा भी। अब बस 50 रुपए देता क्योंकि वहाँ पर वो नहीं मिलता, तुम बताओ पानी। स्वाद है ना पानी? बहुत स्वाद। बस
अरे भैया बस बाकी प्लेट में बस चलो ठीक है अब जिद नहीं करेंगे एक मुझे भी खिला लो। दीदी खा रही है पनीर डाली में और मैं ब्लॉग शूट कर रही मोमोज खाओ मोमोज। वार देख रहे हो तुम स्टार्ट तो करो हूँ। कर दिया गाइस हम लोगों ने मोमोज खाए, बताशे खाए, मेरे पापा दही बड़े भी ले आए हैं। मनी का भी अच्छा मिलता है। मजा आ रही है। मोमोज कच्चा मैदा के साथ लिया है। 2 1 गो। तो गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी चीकू गए हैं लेने आकांक्षा और पंकु को। तो चाचा की दोनों बेटियां सुबह भैया पंकु सुबह आएगी। ये ब्लॉग नहीं शूट होने दे रही हैं। तो जो भी आएंगी दोनों में से एक या दोनों का मोस्ट वेलकम है। पापा का कहना है दोनों आएंगी। तो हमने उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रखा है। बहुत सारी डिशेज़ है आज हमारे पास और खाना भी बना हुआ है। अब वो आए तो ज़रा मैं भी मेहंदी लगवाऊंगी। मुझे भी दिखा दो, मैं सुबह से ब्लॉग में दिखी नहीं। कल है मैं लाई हूँ। कल है जन्माष्टमी। बुआ ने दी थी ना मुझे तीज पे, मैं वो लाई हूँ। और मीठी है हाय गाइस, कैसे जो हो आप मेरा सब? व्लॉग बना रही हैं तब से दिन भर से इन्होंने ही शूट किया है। गाइस इस चीज़ के लिए मैं खेद चाहूँगी कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी तो मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन क्योंकि मीठी हमेशा मेरे व्लॉग और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए सोचती है तो मीठी ने पूरे दिन सब कुछ शूट किया है। सारे क्लिप्स आप लोग को वॉइस ओवर में देखने को मिले। लेकिन आई नो आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा व्लॉग को और अभी आप आगे और भी इन्जॉय करोगे क्योंकि कल होने वाला है बहुत ही स्पेशल डे। कल है कृष्ण जन्माष्टमी और हम लोग आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। हम लोग कैसे मनाने वाले हैं। खूब डांस करके। क्या बोली? मीठू को बोला मैंने। तो डांस नहीं करती? चलो ठीक है गाइस, अब हम मिलेंगे इनको कहने दो, बाय बाय। थोड़ी देर में मिलेंगे, ठीक है। 1 मिनट। तो गाइस फाइनली आकांक्षा और पंखु दोनों आ गई थी। चीकू ले आए थे इनको। तो यहाँ पर सब बैठ के खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे मेहंदी लग रही है मानी भाभी की। अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते मेहंदी आर्टिस्ट को। हमारी मेहंदी आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट आकांक्षा। और अभी आकांक्षा से हाय। आकांक्षा भी इतना लगा चुकी है। गाइस आप देख सकते हैं। आज मेहंदी आर्टिस्ट हाँ और अभी लगने जा रहा है बाकी का। तो गाइस अब आप देख सकते हो हमारी आंखों से आपको पता चल रहा है कि हम लोग बहुत थक गए हैं। और हम लोग ना सुबह 4 बजे निकल गए थे बहराइच पहुंचने के लिए और हम लोग 2-2:30 बजे। चिकू कॉपीराइट आ जाएगा, रुको ना 1 मिनट। और हम लोग 2:30 बजे बहराइच पहुंच गए थे। उसके बाद सब लोग मस्ती कर रहे थे तो ज़्यादा कुछ शूट तो कर नहीं पाई। आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अब हम लोग आपसे मिलेंगे कल। पता नहीं इसी के कंटिन्यूशन में आएगा या नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो अभी से इस वाले को तो एंड कर देती हूँ। अब हम मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।